राधा, कृष्ण, राम, शिव, वो जो भी नाम दिया, वो नाम रूप से हटना है। उद्देश्य क्या है? नाम रूप से हटना। पकड़ा क्या? नाम और रूप, गुरु के वाक्य और गुरु के चरणों का आश्रय ध्यान। तो क्या छूटा? जैसे हम कह देते हैं नाम रूप मिथ्या, तो कहां से समझे? रूप ही तो समझे। गुरुदेव बोले ना, वो बोले बड़ी अध्यात्म में उन्नति कहां से आई? गुरुदेव के श्रीमुख से निकला हुआ मंत्र और वाक्य, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, उनके वचन, उनके मंत्र से हमारे अंदर बात बनी। हम जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हां, ये हुआ कि पहले सोए हुए थे, अब जग गए हैं। बस इतनी बात हुई है सब शास्त्रों के स्वाध्याय और गुरुजनों के सेवन से। अब जगे हुए महापुरुषों का जीवन कैसे कटता है? शनकादि का देखिए, आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनई। भगवान की लीला चरित्रों का गायन, भगवान की लीला चरित्रों का श्रवण, और हर समय जपते रहते हैं हरि शरणम। प्रसिद्धि है, ये तो प्रसिद्ध है सनकादि के मुख से, हरि शरणम हरि शरणम। और भगवान आत्मस्वरूप शंकर हर समय पार्वती जी से भगवत चर्चा करते रहते हैं, और कभी कभी 88 हजार की समाधि लग जाती है। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड पारा। तो माता जी, जो वेदांत है वो स्वरूप बोध कराने के लिए है। स्वरूप बोध करने के लिए भक्तिरेव गरीयसी, अपने गुरुदेव की, अपने आत्मस्वरूप प्रभु की भक्ति अनिवार्य है। कहीं भी आप देख लो किसी भी महापुरुष को जो ऊंचाई पर चढ़ा हुआ या चढ़ रहा है, अब केवल जैसे वार्ता तर्क विवाद, ये अपने लोगों का विषय नहीं है। जैसे मन भावे वैसे चलो। जब तुम्हें लगे कि हम थक गए हैं पर हाथ कुछ नहीं लगा, तो हमारी बात याद कर लेना। बिना भजन के, बिना नाम जप के, बिना गुरु चरणों की सेवा के ना आत्मबोध होता है ना भगवत प्रेम होता है। खुली बात है। मेरा एक दूसरी प्रश्न है। आपके मुंह से राधा नाम की महिमा सुनते हुए मैं राधा नाम के लिए बहुत आकृष्ट हो चुकी हूँ, और जप करने के लिए मेरे मन में इतना प्रबल आता है कि मैं राधा नाम करूँ या पहले दुर्गा भगवती के नाम जप करूं, और दोनों का किसके करूं मैं समझ नहीं पाती हूँ। इसलिए मैं आपसे पूछने आई हूँ कि मैं क्या करूं। देखो हम आपको बताए, नशेबाज से पूछो कि कौन सा नशा सही रहता है, तो वो जिस नशे में उसी को सर्वश्रेष्ठ बताएगा कि नहीं बताएगा। तो देखो हम वृंदावन वासी, राधा उपासी, हमारा जीवन और हमारा मरण, हमारा विश्राम और हमारा चलना सिर्फ राधा ही राधा है। अब लोक परलोक, ज्ञान, धर्म, मोक्ष, परम पद, जो कुछ भी राधा 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 राधा। बस जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। राधा राधा राधा। अनंत शक्तियां सब हमारी महारानी जी के ही अंश से प्रकट हुई हैं। तो इसलिए हमसे पूछोगे तो हम कहेंगे कि राधा राधा राधा। आप पूछोगे कि हमें गुरुजी ने ऐसा दिया, क्या करें, तो हम कहेंगे वही जपो जो गुरुजी ने दिया है, वही चलो जो गुरुजी ने चलाया है। हमसे पूछोगे, अब जैसे मन हमारा आकृष्ट हो रहा राधा नाम में, तो मानना चाहिए कि हृदयस्थ गुरुदेव मुझे इस नाम पे लगाना चाहते हैं। क्योंकि इसका परिचय क्यों कान तक पहुंचा, इसके हृदय में जो आकर्षण हो रहा क्यों हो रहा है, इसका मतलब हृदयस्थ सर्वव्यापक गुरुदेव मुझे राधा नाम में लगाना चाहते हैं। और आप खुद देख लो, पढ़ के, चल के, अभी प्यास नहीं बुझी। देख लो ना, अभी प्यास नहीं बुझी। अब समय जीवन का कितना रह गया है, तो हो जाओ भरोसे में। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो, अभी निर्भय हो जाओगी, निश्चिंत हो जाओगी, परम पद लुटेगा तुम्हारे सामने। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। आप तो सौंप दिया आपको अपना, चाहे माइक तन समझो, चाहे माइक मन समझो, चाहे जो कुछ, तन मन वाणी स्वरूप सब आपके चरणों में समर्पित। अभी निहाल हो जाओगी, अभी शुद्ध बोध प्राप्त हो जाए। क्योंकि शुद्ध बोध प्राप्त कराने वाले गुरुदेव भगवान ही है, और उनके द्वारा दिया हुआ नाम ही हमारा जीवन है। ये इसलिए हम बार बार बोलने लगते हैं कि किसी को ऐसा भ्रम न हो कि हम वैष्णव मार्ग के प्रतीक हैं तो हम ज्ञान मार्ग को जानते नहीं हैं।
ऐसा नहीं होता। जो सच्चिदानंद भगवान में चित्त